जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तुम सर्वस्व प्राणाधारे, तुम सर्वस्व प्राणाधारे, मैं आई शरण तिहारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। नमस्कार करो स्वामी, रोम रोम और दिल से स्वामी। नमस्कार यह दास की सादर, करो स्वीकार प्रभु गुण आदर। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तू मेरा काल, तू ही सहारा, सकल विश्व तेरे आधारा। सभी कला संपूर्ण स्वामी, तेरी महिमा किसी ने जानी। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तेरी महिमा तू ही जाने, ना देवी ना दे पहचाने। तेरे जैसा और न कोई, तुझसे बढ़कर भी ना कोई। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तू है मेरा प्राण सहारा, तुझ बिन
प्रियतम राम नित्य आए। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। साधन में विरोधी शक्तियां एवं उन्हें जीतने का उपाय, पृष्ठ 96। साधन में जब कोई बढ़ने लगता है तो प्रकृति विरोध करती है। प्रकृति बाहर की वस्तु में भी होती है और अपने संस्कारों की बनी हुई भी होती है। ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं और जीने के लिए हठ करते हैं। इन्हें इनसे दबना नहीं चाहिए, अपितु इनको दबा देना चाहिए। इनसे दबने पर ये जी जाएंगे और हमें गिरा देंगे। ये कई वर्षों से और अनेक जन्मों से चलते आते हैं और हम पर अधिकार जमाए होते हैं। ये कई रूपों में भय से, प्रलोभन से और मोह से हमें गिराने और बहकाने की कोशिश करते हैं, पर हमें इनका मुकाबला करना चाहिए और अपने साधन में डटे रहना चाहिए। ऐसा होने से वे कमजोर होते जाएंगे और हम पर अपना साधन भी दृढ़ होते जाएंगे। कैसी भी अवस्था हो, साधक को कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज और बहुत ज्यादा। और इसमें ये कई रूपों में भय से, प्रलोभन से और मोह से हमें गिराना आता है। बहुत सारे परिवारजन जो साधक लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते कि आप सत्संग करें, आप प्रभु का नाम लें, और वो कलयुग है, राइट। उनको पसंद नहीं होता कि आप जाए, आप करें। क्यों? क्योंकि उनमें उस तरह के संस्कार होते हैं। भक्ति, ठंडक, शांति, ये वाले संस्कार नहीं होते। रोकेंगे, हाँ, कभी अपमान करके रोकेंगे, कभी तिरस्कार करके रोकेंगे, कभी मोह में करके रोकेंगे, पर कभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर रुक गए तो वो पाप के भागी बन जाते हैं। अगर आप चलते जाते हैं और आप रुकते नहीं हैं इन चीजों से, इन बाधाओं से, तो दूसरा बचा रहता है। हमेशा याद रखना चाहिए, एक ही है जो कि राम नाम से विमुख करेंगे और वे मोह के रूप में आते हैं, प्रलोभन के रूप में आते हैं और अन्य शक्तियों के रूप में आते हैं। सो इसलिए बहुत सारे जगह जगह बैठे होते हैं ये सब कि हम प्रभु का नाम ना ले सके और प्रभु के आश्रय ना हो सके, उनके शरण में ना जा सके। सो बहुत सचेत रहना होता है, इनके वशीभूत नहीं होना होता। हाँ, अगर वशीभूत हो गए तो दब जाएंगे और हम बढ़ नहीं सकेंगे। सो और जब परिवारजन ऐसे करते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी साधिकाएं ऐसे करती हैं, वो रुक जाती हैं, तो वहां पर सबको पाप लगता है। जो रोक रहा है उनको पाप लगता है और जो रुक गया उनको पाप लगता है। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि उन्होंने अपने श्री रामचंद्र में बोला कि
हम यहाँ पे आप श्री अमृतवाणी जी ठीक नहीं कर रहे, तो उनको बोला कि वो घर में बैठ गई, जाना बंद कर दिया श्री रामचंद्रम। इसलिए थोड़ी ना महाराज मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ना इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि घर बैठ जाएं बैठ के, नॉट एट ऑल। वहां जाके देखिए, जो कुकर्म करके आते हैं, जो दुष्कर्म करके आते हैं, उनका हालत देखिए श्री रामचंद्रम में सेवा करते वक्त क्या हो रहा होता है, देखने वाला हाल होता है। हाँ, आपको महाराज का आदेश है, बी गुड। आप बी गुड नहीं होंगे, आप देखेंगे आपकी हालत क्या हो रही है, या सही तरह से नहीं निभा पाएंगे। सो इसलिए अगर हम ऐसी विरोधी शक्तियां जो कि आती हैं बाहर से, आपके संबंधियों में आएंगी, वो रोकेंगे, गंदी गंदी बात बोलेंगे, रोकेंगे, गंदे गंदे अपशब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, रुकना नहीं है। रुक गए तो जन्म वेस्ट हो जाएगा, और जो बोल रहा है उसको भी पाप लगेगा, वो बच जाता है। अगर आप रुकते नहीं हैं, वो पाप का भागी नहीं होता है। तो अपने परिवार जन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सत्संग जाना, पाठ पूजा करना, ये सब बंद नहीं करना, ये सब बंद नहीं करना। अगर बंद कर दिया, वो पाप का भागी बन जाएगा। ये महाराज के बहुत क्लियर शब्द हैं। जो रोकता है, जो गलत शब्द बोलता है सत्संग के लिए, सत्संग के विरोध में बोलता है, अगर आप उसके कहने पे रुक जाते हैं, उसको पाप लगता है। आप जाते जाएंगे, वो पाप से बचा रहेगा, शांत चलता रहेगा। नहीं, तो बहुत ध्यान से इन चीजों का करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम सब साधकों को, ये महाराज के शब्द हैं सारे के सारे, कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका बहुत ध्यान देना चाहिए और सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए इन चीजों के प्रति। सो ये चीज है। बहुत सुंदर, बहुत कृपामय सत्संग रहा। महाराज लेके गए और बहुत अच्छा मौसम था। मेरा बहुत मन भी कर रहा था कि मैं बाहर जाप करूं, पर ले जाएंगे, ले जाएंगे। पर सत्संग बहुत ही सुंदर हुआ, और मुझे दिख तो रहा था, सुन तो रहा था, पर क्योंकि महाराज बोल चुके हैं कि इससे बढ़कर नहीं हो सकता, क्यों अपने पे काम नहीं करते? जितना है तुम्हें उसी पे सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। तुमने तो महाराज ने बहुत मेहनत की है ये ठीक करने में, वो ठीक करने में, ऐसे करने में, ऐसे करने का, पर वहीं के वहीं है। हाँ, वहीं के वहीं है। और अमृतवाणी जी में बहुत चीजें ठीक होती है। नए नए आते हैं, हमारा हर बार अलग गायक होते हैं, तो ठीक है, सुन रहा होता है, दिख रहा होता है, पर क्योंकि आप रेडी नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते। पर बहुत आनंद, प्रभु की बड़ी दया है कि बहुत आनंद देते। और फिर भक्ति प्रकाश जी बेचारे, तो उनका तो पता नहीं क्या होता रहा भक्ति प्रकाश जी के लिए, या तो तैयार नहीं थे या पता नहीं क्या था, भगवान जाने। महाराज की बहुत कृपा रही, उनका प्रवचन और काया की शोधन। महाराज ने कहा हम लोग प्राणायाम अपनी सेहत को ठीक करने के लिए नहीं करते, हमारा प्रयोजन ये नहीं है, स्वामी जी का ये प्रयोजन नहीं है। हाँ, आप प्राणायाम अपनी कोई बीमारी के लिए और उसके लिए उपयोग में लाते हैं, वो आपका है, पर स्वामी जी महाराज इस भाव से नहीं कर रहे कि आप प्राणायाम करें, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ध्यान में वृद्धि हो, ध्यान में चले। काया की शोधन कर रहे थे। और फिर गायकी भी, फिर भक्ति प्रकाश जी आते हैं, ना पेज नंबर बोला ना कुछ, और तो फिर वैसे ही आनंद लिया जो शब्द चल रहे थे प्रभु के। सो इसलिए आराम से मंजीरे बज रहे थे, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही प्रभु की, बहुत ज्यादा। भजन फिर हुआ, और भजन तो फिर ऑनलाइन ही था। वो हमारे क्या करे, जब ईगो प्रधान होती है, मुझे रखना ही रखना है, जिद होती है, अटधर्मीपन होता है, वहां हम नहीं लड़ते। हमने हमारा काम है। देखो, अगले को नहीं पता चल रहा कि आप ऐसा बेसुरा लाके और ऐसा करवा के आप विघ्न डालते हैं सत्संग में, तो ठीक है, वो आपका चयन है।
हम तो अच्छा कर सकते हैं ना। तो मंजीरे तो बजाते रहे, ढोलक भी बजती रही, ताकि विघ्न ना आए कोई, विघ्न ना आए, और नॉन स्टॉप चलता रहे। गाते भी रहे। मैं बेसुरा ज्यादा तो गा नहीं सकती, पर जितना सुर में कर सकते थे वो करते रहे, वो था। और लास्ट वाला भजन बहुत ही जबरदस्त हुआ, बहुत बहुत रौनक रही उसमें, और बहुत बहुत सुंदर, मंजीरे भी बहुत सुंदर बजे, बहुत ही सुंदर रहा। पर आनंद बहुत था। माँ दुर्गा अष्टभुजा बीच में पधारे, बड़ी कृपा की उन्होंने कि बड़े पधारे, और पर आनंद था बहुत बहुत अंदर। वो तो अंदर की बात होती है, आनंद, बड़ी दया थी प्रभु की। पर बहुत कुछ चल रहा था। बहुत गुरुजनों की बहुत कृपा है, सब पर कृपा बने। आप ईगो में रहते हैं तो अशांति होंगे। अगर ईगो प्रिडोमिनेंट है, ईगो पर सवार जीवन चल रहा है, तो फिर अशांति जीवन होगा। दूसरे को डिसरिस्पेक्ट निकलेगी, दाव पेच चलेंगे इस तरह से। बट पर वैसे बहुत बहुत कृपा रही प्रभु की, बहुत बहुत कृपा रही। प्रश्न आया हमारा कि सबसे पहले अगर हमारी गायकी में कोई दोष निकालता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो श्री राम शरणम में भी अपना गायन करते हैं, वहाँ पर अगर कोई उनको पॉइंट आउट करता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, चाहे उन्हें बुरा लगता है, पर उनके पास बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम है, बुक क्लब। बुक क्लब में जब इस तरह का डिस्कशन होती है, और इतना सुंदर होता है कि अगर किसी ने आप पर टिप्पणी की होती है, आपका बुक क्लब का अभ्यास भी वैसा सा ही चल रहा होता है, कि आपने क्षमा किया, तो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाए ये अच्छा नहीं चला, क्योंकि उधेड़ बुन रहती है, और ग्रोइंग बच्चे होते हैं, राइट। और बच्चे जो है वो बहुत, स्पेशली जो गायक जिन्होंने सीखा है श्री अमृतवाणी जी, वे दूसरों में देख सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा बता भी सकते हैं कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं दूसरे। तो एक श्री रामचंद्रम में एक बुजुर्ग है महिला, और वो ठीक भी नहीं रहती हैं, लेकिन वो अमृतवाणी जी करते हैं। तो बच्चे ने कहा कि वो कितने कितने पैराग्राफ्स खा जाते हैं, और अगर उनको और किसी साधिका जी ने भी उन्हें बोला कि आप सही नहीं कर रहे हैं, तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि संसारी हैं, गायकी है बस, राइट। जब गायकी है बस, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अपने आप को सुधारेंगे नहीं। तो इसलिए वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते, फिर कहते मैंने उसको सुनाया, उसको तो किसने कहा सुनाने को? किसी ने भी नहीं कहा सुनाने को। किसी के घर जाके सुनाना, और सत्संग में जो आप गा रहे हैं, लेट्स से आप मेडिकेशन पे हैं, राइट, और आप दवाई खा के आए हैं सुबह सुबह और अर्पण कर रहे हैं, और वहां पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब जब किसी के घर जाते हैं, आपने वही दवाई नहीं खाई होती, राइट, और जब आपने वो दवाई नहीं खाई होती, आप एक दो चीजें ही सुनाएंगे, 40 मिनट की तो अमृतवाणी नहीं सुनाएंगे ना उन्हें। तो जो वहां पे अगर बच्चे भी कह रहे हैं, अडल्ट्स भी कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है ना। पर वो तो उनकी आप की मर्जी है। लेकिन जो साधक है, जिनको महाराज ने कहा है जाने को श्री रामचरणम, वो क्यों घर आके बैठते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। अगर आपको किसी कार्य के लिए भेजा है, वहां पर आप ठीक करवाने भेजा है, आपने सीखा है, आपने सब कुछ किया है, आपको कोई कुछ कह देता है, आप घर आके क्यों बैठ जाते हैं? ये क्या बात हुई? आप महाराज की मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे हठधर्मी तो रहेंगे, राइट, ऐसे हठधर्मी तो रहेंगे। और देखिए, इतना महाराज ने बताया होता है, कई जगहों पे तो नहीं बताया, हमारे यहाँ तो बहुत बताया है, बहुत ज्यादा बताया है, राइट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बताया है। उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे अपने पे, यू आर ऑन योर ओन। आपका सत्संग वैसे ही रहेगा, बाकी इंप्रूव करते जाएंगे, जिनको भूख होगी इंप्रूव करने की, वो इंप्रूव करते जाएंगे।
जहां पे हठ धर्मी है, जहां पे अहम है, जहां पे सीधे काने की तरह खड़े है, ठीक है, नहीं महाराज हमें नहीं चाहिए आपकी हेल्प, राइट। सो ये चीज है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ साधना ओनली। और ये आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बताती है कि अगर किसी ने कह दिया तो घर में तोड़ना बैठना है, अगर किसी ने सेवा ले ली घर में तोड़ना बैठना है, नो, चलते जाना है। हम अपने गुरु के लिए जाते हैं, लोगों को लिए तोड़ना चाहते हैं, और वो इतना बड़ा टेस्ट होता है, ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है। सो इसलिए चलते जाना चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं बनना चाहिए, ढीले नहीं बनना चाहिए। और देखिए ऐसे लोगों के कारण जो अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसी के कारण तुम्हारी ग्रोथ हो रही होती है उसी के कारण तो हमें प्रभु का प्यार मिल रहा होता है। अगर ये लोग चले जाएं, मैं हंस रही थी किसी के, मैंने कहा प्रभु अगर मान गए अगर कोई मान जाता है, बातें मान जाते हैं, तो कुछ है ही नहीं, तो द्वार बंद कैसे होगा राइट। सो तो द्वार बंद, कोई तिरस्कार करता है, कोई अपमान कर रहा है आपका, तभी तो आप देखते हैं कि हाँ भाई मूसलाधार कृपा अब बरसने वाली है क्योंकि बिन कारण आप पे अपमान हो रहा है, आप सही बात करने पे आपका अपमान हो रहा है, राइट, आपका तिरस्कार हो रहा है। सो इसलिए ये तो ग्रोथ की चीजें होती हैं। अगर गांठ बांध ली कि इससे तो ग्रोथ एक दरवाजा और खुल गया है राइट, बिल्कुल यकीनन खुलता है, बिल्कुल खुलता है। सो प्रश्न आया कि हम शरणागति हमारे कार्य क्षेत्र में कैसे लेके आए। हाँ, कार्य क्षेत्र में किस तरह की शरणागति लेके आए। शरणागति ऑफ कोर्स बहुत शूरवीर का काम होता है, उसमें आपको प्रलोभनों को पीना होता है, उसमें आपको सत्य का साथ देना होता है, हाँ, और अपने आप को ग्रिलिंग करना होता है कि मुझे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आपकी जॉब है और आप जहां बैठे हैं, आपको सबसे पहले आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है वो आपको अपने सामने सदा ही रखनी चाहिए कि ये मेरी जॉब है, मुझे ये करना है, राइट। मुझे मैनेजर बनाया है, तो मुझे मैनेजर की क्या क्या रूल्स है वो करना है, वो अच्छे से सामने सदा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको काम दिया जाता है आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं, आप अपना चुप करके काम करो, राइट। अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे काम के लिए अकेले तो कोई काम करना नहीं होता है ना, आपको अपने सीनियर्स की सपोर्ट चाहिए, आपको अपने जूनियर्स की सपोर्ट चाहिए, अब आपको साइड वालों की सपोर्ट चाहिए, ये चीज है। और आप कहते हैं कि अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो कैसे आप ये सब मैनेज करें। तो सबसे पहले सहारा अपने बॉस का, अपने साइड वालों का, अपने जूनियर्स का नहीं लेना, महाराज का लेना है सहारा, राइट। महाराज का सहारा लेना है और फिर महाराज को अपने साथ लेके जाने, राइट। और महाराज के रूल्स फॉलो करने हैं। अगर महाराज कहते हैं कि राम मेरे सहायक है, तो मानना है राम मेरे सहायक है। अगर महाराज कहते हैं कि राम मेरे अंग संग है, चलते फिरते उठते बैठते, हाँ प्रभु राम मेरे अंग संग है। अगर महाराज कहते हैं कि जो कदम उठाया उस पर चलना है, तो चलना है। सो जो उपासक का आंतरिक जीवन है वो बहुत सॉलिड अच्छे से होना चाहिए। वो चीज मतलब अंदर से प्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये फॉलो करना है अच्छे से, ये चीज है, राइट। सो फिर महाराज देखते हैं कि आपकी कितनी ऑनेस्टनेस है, आप कितने लगनशील हैं कि मैं अपने गुरु की आज्ञा पर कार्य क्षेत्र में भी चलूं। सो जब तुम महाराज का सहारा लेके अपना जो आपको जो जॉब दे रखा है, आप बहुत प्रोफेशनल ढंग से उसे डील कीजिए, यू नो। अगर आपको तो वहां पे शरणागति बहुत सुंदर आती है। क्योंकि आपको जो काम कहा गया है, आप देख रहे हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में है, तो आप जितना अपना सत्य का कर सकते हैं करेंगे।
लेकिन जितना आप शरणागति में आगे जाते हैं, आपको चैलेंजेस भी उसी हिसाब से ही आएंगे, राइट? आपको अगर हो सकता है और घपलेबाजी करने को कहें, ट्वीकिंग करने को कहें, झूठ बोलने को कहें। अब आपका मेन पर्पस है कि मुझे अपने जॉब में सॉलिड होल्ड बनाना है, हाँ, और मैं अगर अलग सी मछली बनी तो मुझे निकाल देंगे, हाँ, ये डर रहता है। अगर मैंने कुछ अगेंस्ट किया या मैंने कुछ ऐसा किया वैसा किया तो मुझे निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो ये है, तो जब आप यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं गुरुदेव के जॉब कर रही हूँ, मैं स्वामी जी महाराज ने अगर मुझे ये जॉब दिया तो मैं स्वामी जी महाराज का जॉब कर रही हूँ। सो अगर उनके जॉब में अगर आपको कोई गलत काम करने को करता है तो आप आराम से स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में रखकर उनसे बल मांगकर आप आराम से बहुत सुंदर सा कर सकते हैं, राइटिंग में कर सकते हैं। वो करना पड़ेगा, वो आएंगी सिचुएशंस जब आप पे गलत कुछ लग सकता है, जब आपको ऐसे कह सकते हैं वैसे कह सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि अपने गुरु को साक्षी मान के हर काम करना। स्वामी जी महाराज पसंद नहीं करेंगे घपलेबाजी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, इस कॉर्पोरेट में ऐसे करना पड़ता है वैसे करना पड़ता है, नहीं, ये आपको यहाँ पे चूज करना ही है कि मुझे स्वामी जी के अनुसार चलना है या कैसे चलना है, या संसार के अनुसार। घरों में भी होता है, कई जो होते हैं परिवारजन, वो घूस के लिए आपको प्रेरित करते हैं, वो आपको झूठ बोलने के लिए उकसाते हैं कि नहीं नहीं, ये झूठ, ये मत बोलना, ऐसे बोल देना, ऐसे मत करना, ऐसे बोल देना। तो वहां पर महाराज ही बल देते हैं, साधना ही बल देती है कि आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते, ये काम अपने आप हमारा नहीं है, इस तरह से। सो इसलिए ये जो राह है कार्य क्षेत्र में शरणागति, वे शरणागतम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर होते हैं कि मुझे इन्हीं शिक्षाओं पर चलना है। ये है शरणागति, कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पर देखिए, वहां पर फिर मोह का सामना करना पड़ता है, जैसे आज भी आया, प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, ये सब सामना करने पड़ते हैं, ये आएंगे सामना करने, राइट? सो वहां पर अगर ये होगा कि भाई मेरी जॉब चली गई, तो अगर मुझे ऐसे कर दिया तो वो चीज स्वामी जी महाराज के हाथ में। आप जॉब करवा रहे हैं, आप मुझसे सारे कार्य करवा रहे हैं, सो मैं आपके अनुसार ही चलना चाहती हूँ। मुझे और महाराज देखिए, प्रभु तो नीतियों के बादशाह हैं, नीतियों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज, ये सब प्रभु है ना, भगवान श्री कृष्ण के फॉर्म, ये सब नीतियों के राजा हैं, नीतियों में कुशल है। तो महाराज के पास तो इतनी सुंदर सुंदर चीजें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे आपको सब रक्षा भी करते हैं, बचाते भी हैं, आइडियाज भी देते हैं, सॉल्यूशंस भी देते हैं। इतनी गजब की बात होती है। समय तो हो गया है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे हो जाए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।